नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर मैंने आपसे कहा था कि मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें मैंने पढ़ी समझी और उसी के आधार पर मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं जो अपडेट अभी तक आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं, तो उन्हीं के सवालों के जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप का मुद्दा इस समय काफी गर्म बना हुआ है। और साहब मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो चलिए साहब जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, पहली चीज, लूपमी के रिगार्डिंग आपने बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं। 2023 में इसकी घोषणा हुई थी, एक पार्टनरशिप के द्वारा एक नोटिफिकेशन ब्राइटकॉम ग्रुप ने निकाला था। ये कोई नया मुद्दा नहीं है कि लूपमी इसको ब्राइटकॉम ग्रुप लूपमी को ले रहा है। उसमें एक पार्टनरशिप दिखाया गया, उस अपडेट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात सारे कॉम्प्लायंसेस की। सारे कॉम्प्लायंसेस मैंने आपसे कहा है कि कल भी इसके पूरे हो चुके हैं। लगभग ब्राइटकॉम ग्रुप के सभी लिस्टिंग कॉम्प्लायंस पूरे हो चुके हैं, जैसा इन्होंने अपडेट में कहा है। अब साहब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है साइड विजिट की। साइड विजिट कौन करेगा? एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज कब करेगा? जब इनके सारी चीजें जो इन्होंने प्रोवाइड कराई हैं एक्सचेंज को वो वेरीफाई कर लेगा। उसमें कोई त्रुटि निकल रही है तो वो त्रुटि के माध्यम से बता तो रहा है आपकी एनुअल रिपोर्ट में भैया ये कमी है, आपका ऑडिट रिपोर्ट में भैया ये चीज है, स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट क्या हुआ, यही तो था। स्टेटमेंट ऑफ इंपैक्ट पूछे थे ना, क्या है सर वो यही है। ये जरूरी कॉम्प्लायंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप ने प्रोवाइड कराई थी। एक्सचेंज इसमें त्रुटि निकाल रहा है, वो ब्राइटकॉम ग्रुप पूरी कर रहा है, फिर एक्सचेंज को सौंप रहा है। अब एक्सचेंज और ब्राइटकॉम ग्रुप में यही चल रहा है साहब। ब्राइटकॉम ग्रुप का ये कहना है कि भाई उसने मैक्सिमम लिस्टिंग कॉम्प्लायंस को पूरा कर दिया है, अब सिर्फ लिस्ट जो साइड विजिट है वही पेंडिंग है साहब। किसकी? एक्सचेंज के द्वारा ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑफिस की साइड विजिट पेंडिंग है। पेनल्टी वगैरह फीस वगैरह के बारे में मैक्सिमम चीज़ों उन्होंने कहा है कि हमने लगभग बहुत सारी चीज़ें जो फीस वगैरह है वो दे दी है। अब एक और सवाल उभर के सामने आता है साहब कि एसएचपी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आपने कहा था कि हम 21 तारीख तक दे देंगे, अभी वो नहीं दिया गया है। आज तारीख हो गई 22, तारीख कौन सी हो गई? 22 तारीख हो गई एसएचपी। अब ये नया कॉम्प्लेंस ना बन जाए, इस चीज को भी मैनेजमेंट को ध्यान में रखना है। हालांकि हमने लोगों ने मेल जो है मैक्सिमम लोगों ने मेल करी है, उन्हें अवगत कराया है, तो वो देखते हैं इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैनेजमेंट का यही कहना है कि हमारी तरफ से मैक्सिमम लिस्टिंग कंप्लायंस पूरे हो चुके हैं और एक्सचेंज को ही साइड विजिट करना है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये साइड विजिट होती है और जो चीज ब्राइटकॉम ग्रुप ने पेश की है अभी तक एक्सचेंज को, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो, चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो, या और भी बहुत सारी चीजें हों, ठीक है, वो क्या सही है या उसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर होगी तो एक्सचेंज जरूर इनको बताएगा, ये फिर साहब वही कहेंगे कि लो हमने ये कर दिया है। तो ये एक्सचेंज और ब्राइटकॉम के बीच में साहब अभी ये चीजें चल रही हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप को जल्दी से जल्दी इन चीजों को दूर करना है और कोशिश ये करनी है कि निवेशकों को हित में एक ऐसा ठोस कदम लेके आए ताकि निवेशकों को खुशी मिले। ठीक है, बहुत दिन हो गए साहब, आप देखिए साहब बहुत दिन हो गए हैं वीकली अपडेट में ये सुनते हुए कि हम इस कॉम्प्लायंस के नज़दीक पहुंच गए, हमने ये चीज़ दे दी, हमने वो चीज़ दे दी। लेकिन जब तक चीज़ें सही नहीं होंगी, जब तक एक नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई नज़र नहीं आएगी, जब तक बीएससी और एनएससी की तरफ से सर्कुलर जारी नहीं होगा नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए, रिलिस्टिंग के लिए, तब तक निवेशकों के मन में बहुत सारे सवाल दोस्तों उठते रहेंगे और इन्हीं सवालों को दूर करना है बीसीजी मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, अब बीसीजी मैनेजमेंट को जल्दी से जल्दी साहब कोई ऐसा धमाकेदार स्टेटमेंट देना होगा ताकि बीसीजी का जो निवेशक है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। अभी तक तो बहुत सारे सवाल बीसीजी के निवेशकों के मन में हैं साहब कि पता नहीं कब साइड विजिट होगी, पता नहीं कब साहब रीलिस्टिंग की डेट आएगी, पता नहीं कब शेयर रीलिस्ट होगा। ठीक है, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? ठीक है, कि वो कहेंगे कि हमने ये चीज़ दे दी, वो कहेंगे एक्सचेंज कहेगा भाई ये चीज़ लेके आओ, क्या ये कब तक चलता रहेगा? तो अब तो बीसीजी के मैनेजमेंट के ऊपर ये
निर्भर करता है कि चीज़ें बहुत समय हो गया है, आप जल्दी से जल्दी इनको पूरा करने की कोशिश करिए, या कुछ और बात है तो वो भी साफ स्पष्ट रूप से अपने बीसीजी निवेशकों को ज़रूर बताइए। हालांकि वो मैक्सिमम चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन अगर कोई और जानकारी हो तो वो भी बीसीजी के निवेशकों को जरूर बतानी चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न उनको जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहिए दोस्तों। अब रिजल्ट का भी सीजन शुरू हो चुका है, बहुत सी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। तो 15 फरवरी जो है अकॉर्डिंग टू 45 डेज एक रिजल्ट, कंपनी रिजल्ट देती है 45 डेज के अंदर दे देती है, जब भी क्वार्टर खत्म होता है। तो उसकी भी जो डेट है वो 15 फरवरी बैठती है। तो रिजल्ट पे भी ध्यान देना है, रिजल्ट को भी कोई अपडेट देना है। हालांकि उन्होंने ट्रेडिंग विंडो के बारे में बात पहले ही कह चुके हैं कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज के बारे में अपडेट पहले ही दे चुके हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अब जल्दी से जल्दी इनको सभी कॉम्प्लायंसेस को पूरा करना है, जल्दी से जल्दी एक्सचेंज की साइट विजिट हो, और साथ जल्दी से जल्दी कोई बीएससी या एनएससी का सर्कुलर जारी हो रेगुलर ट्रेडिंग या रिलिस्टिंग के बारे में। फिलहाल हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट को अवगत करा सकते हैं ईमेल और मेल के द्वारा, जो क्वेश्चन एंड आंसर का सेगमेंट है उसमें आप भी मेल या ईमेल डाल सकते हैं। वेबसाइट पे इनके एड्रेस है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए है। फिलहाल वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।